प्लीज स्पीकर आपका सर, मैंने पहले लिख के दे देना, वो रिकॉर्ड में ले लूंगा मैं। मैंने पहले भी सदन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया था, जिस पर माननीय मंत्री जी के द्वारा कोई अभी तक जवाब नहीं दिया गया है कि सर जो नदियों की खुदाई है सर, खास तौर पर जहां जमीन किसानों की है सर, वहां पर जिसका खेत उसका रेत योजना बनाकर सर खुदाई की जानी चाहिए, क्योंकि सर जो हर साल नुकसान हो रहा है उसको झेलने की क्षमता ना तो प्रदेश में है ना प्रदेशवासियों में है। सर इतना नुकसान ग्रामीण हमारे परिवार के घरों का हो रहा है, उद्योगपतियों का हो रहा है, सर हमारा जो पशुधन है उसका भी नुकसान, हमारे किसानों का तो नुकसान सर है ही। तो सर मैं ये मांग रखना चाहती हूँ आज सदन के माध्यम से सरकार को कि इस योजना को बनाकर सर इस खुदाई के कार्य को करवाया जाए। सर ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सर आज नदी जिन किसानों की जमीन पे से बह रही है सर, ना तो वो अपनी जमीन पर खेती कर पा रहे हैं, ना ही अपनी जमीन को किसी भी उपयोग में ला पा रहे हैं, और ना ही सर अपनी जमीन पे से उस रेत को खुदाई कर पा रहे हैं। तो सरकार ये प्रावधान, ये योजना बनाकर आगे बढ़े। सर दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, पानी की निकासी की समस्या मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे प्रदेश में हर गांव में, हर शहर में सबसे प्रमुख समस्या बन चुकी है। तो सर इस ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ सर कि हर गांव और शहर के स्तर पर योजना बनाकर पानी की निकासी करवाई जाए। सर बात की जाती है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ हरियाणा की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। सर जगह जगह इतने कचरे के ढेर महीनों महीनों नहीं सर, सालों साल पड़े रहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इसकी ओर भी सरकार ध्यान दे। सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन अभी तक सर उनको मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो सर उनको उनका बढ़ा हुआ मानदेय भी जारी किया जाए। लेकिन सर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, आज के समय जितने भी कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, अस्थायी हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग आज यही है सर कि उनको जो उनका वेतन है वो प्रति माह जारी हो, ना कि 3-4 महीनों के बाद। सर 1 और 7 तारीख के बीच में सर ये प्रावधान बनाया जाए कि 1 से 7 तारीख के बीच में उनको उनका वेतन जारी हो जाए। सर मैं मांग रखना चाहूंगी अपने क्षेत्र की, गांव तंदवाल से हरियोली बहुत लंबे समय से मांग रखी जा रही है सर, और मैं भी बार बार प्रयास कर रही हूं कि सर जो गांव तंदवाल से हरियोली के बीच मारकंडा नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जाए। अगर पुल नहीं तो सर वहां पे कॉजवे का निर्माण किया जाए, क्योंकि सर मजबूरन लोगों को रेलवे का पुल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से सर बहुत दुर्घटनाएं वहां पर होती हैं। तो जनहित में इस कार्य को किया जाए। सर दूसरा मैं कहना चाहूंगी, गांव हमीदपुर से हरियोली रेलवे लाइन तक मारकंडा नदी की जो पटरी है सर उसको ऊंचा किया जाए 3 से 4 फुट लगभग, और अंदर पत्थर की पिसिंग लगवाई जाए। सर इसके साथ लगते हुए हमारे गांव हरड़ा, हरडी, छपरा, अल्लाहपुर, शेरपुर, रामपुर, घसीटपुर आदि, सर जब पानी बहुत ज्यादा आ जाता है गांव में 3-4 फुट गांव डूब जाते हैं पानी में, बहुत भारी नुकसान होता है। तो सर इस कार्य को भी प्राथमिकता पर करवाया जाए। सर बात होती है सड़कों के सुधार की, नवीनीकरण की, आज भी कुछ सड़कें सर ऐसी हैं जिन पर ना तो काम चलाया गया ना अभी भी चल रहा है। सर जैसे कि समलेड़ी से मीठापुर, मोहड़ा से कोट कछुआ, कालपी से उपलाना वाया नहोनी, अंबाला जगाधरी मेन रोड से तंदवाल वाया हेमा माजरा और घेलड़ी तक, बीटा से तेपला, बीटा से जवाहरगढ़ और गांव हरडी से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कम्युनिटी हॉल तक जो सड़कें हैं सर, इन पर कोई काम नहीं हुआ है, और अगर काम हुआ है तो सर बजरी डाल के रख दी है, महीनों तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो सर इन सड़कों का मरम्मत और नवीनीकरण जल्द से जल्द करवाया जाए। मंत्री जी कह रहे थे कि मरम्मत तो निरंतर प्रक्रिया है, सर इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि निरंतर प्रक्रिया क्यों है, सड़क पूरी होने से पहले ही टूट रही है। सर कैजुअल लीव में अपने महिला कर्मचारियों की मांग रखना चाहती हूँ सर, प्रदेश के जितने भी एडेड महाविद्यालय हैं सर, उसमें जितनी हमारी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं सर, उनकी मांग है कि जो कैजुअल लीव को लेकर नियम बनाए गए हैं वो जारी नहीं किए गए हैं।
उन संबंधित नियमों को जारी किया जाए ताकि जो कैजुअली बढ़ाई गई 20 से 25 2025 में उसका लाभ उन्हें मिल सके। एक और सर मैं कहना चाहूंगी श्री सर, बलवान 1 सिंह मिनट जी, सर, 1 लाख बताइए। रिटायर्ड कर्मचारी हैं सर 2012 से पहले के, उनकी बहुत बड़ी मांग है, बार बार रखी है कि जो उनका पीपीओ है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सर उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाए ताकि उनको कैशलेस जो मेडिकल सुविधा है उसका लाभ उनको और उनके परिवार को भी मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।